Hello everyone, hope you are doing well. In this presentation we discuss about DC machine. हम DC मशीन के सारे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम एक जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो DC मशीन देखिए, जो इलेक्ट्रिक मशीन है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और शुरुआत जो है मशीन का DC से ही हुआ था। जो आप अगर फर्स्ट जनरेटर जो सिस्टम है, पावर सिस्टम है, तो वो उस समय सबसे पहले क्या होता है, डीसी से ही इंट्रोडक्शन हुआ था। डीसी मशीन से सबसे पहले आया था। तो डीसी मशीन कैसा मशीन होता है? डीसी मशीन एक रोटेटिंग मशीन होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है इसमें, स्टेटर रोटर। तो अगर मशीन का क्लासिफिकेशन करेंगे, एक तो स्टैटिक मशीन होता है, दूसरा रोटेटिंग मशीन होता है। अगर आप उसमें मूव कर रहा है नहीं कर रहा है उसके हिसाब से क्लासीफाई करें तो स्टैटिक मशीन में ट्रांसफार्मर आ जाता है। रोटेटिंग मशीन में क्या होता है, जितने भी रोटेटिंग मशीन्स होंगे उनमें रोटेटिंग पार्ट होगा। जो डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन और रोटेटिंग मशीन होगा। और अगर थोड़ा साइंटिफिक वे में समझा जाए तो एक्साइटेशन के बेस पे हम समझते हैं कि जिसमें सिंगली एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड होता है। सिंगली एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड को आगे पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्या है क्या नहीं है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। तो सिंगल एक्साइटेड का एग्जांपल है इंडक्शन मशीन, और जिसको हम डीसी अभी पढ़ रहे हैं। तो डीसी मशीन को हम तो सिंगली एक्साइटेड होता है, दूसरा क्या होता है, डबली एक्साइटेड होता है। तो सिंगली एक्साइटेड में हमने इंडक्शन और डबली एक्साइटेड में हमने क्या देखा, डीसी और सिंक्रोनस। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि सिंगली एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड होता क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है क्या नहीं है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, डबली एक्साइटेड और सिंगली एक्साइटेड का क्या मतलब है। सिंगली एक्साइटेड में एक ही वाइंडिंग से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इनपुट और आउटपुट भी उसी वाइंडिंग से लेते हैं। और डबली एक्साइटेड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए फील्ड वाइंडिंग का यूज होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल इनपुट या आउटपुट को लेने या देने के लिए एक अलग से वाइंडिंग हम यूज करते हैं, जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो दो वाइंडिंग आ गया इसमें, एक फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, और दोनों को हम एक्साइटेड कर रहे हैं, इसलिए ये डबली एक्साइटेड हो गया। तो सिंगली एक्साइटेड में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होगा। डबली एक्साइटेड में क्या होगा, दो वाइंडिंग होंगे, एक फील्ड वाइंडिंग होगा, एक आर्मेचर वाइंडिंग होगा। ठीक है। ओके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रोटेटिंग मशीन में एक स्टेटर होता है, दूसरा रोटर होता है। स्टेटर क्या होता है, स्टैटिक पार्ट होता है, रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है। जैसे एक मशीन का डिजाइन है, तो इसके अंदर वाले पार्ट को इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये घूम रहा है, उसे रोटर कह देंगे। और स्टेटर क्या है, ये बाहर वाला जो है स्टेटर है। तो स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है और रोटर क्या है, दिस पार्ट इज फ्री टू रोटेट, ये घूमने के लिए फ्री है। तो हमने स्टेटर और रोटर दोनों पर वाइंडिंग किया हुआ है। डबली एक्साइटेड मशीन में क्या होगा कि एक वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग और दूसरे वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। हम किसे फील्ड वाइंडिंग कहेंगे, किसे आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे, ये क्वेश्चन है। तो किसे कहेंगे हम फील्ड वाइंडिंग, किसे कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। तो चाहे ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन हो, डीसी हो, सिंक्रोनस हो, चाहे जो भी मशीन हो, इलेक्ट्रिक मशीन हो, सभी में एक चीज कॉमन होता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत हमें क्या क्यों पड़ती है, क्योंकि एक मीडियम होता है एनर्जी कन्वर्जन के लिए। एनर्जी हम बेसिकली कन्वर्ट ही कर रहे हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, तो उसके लिए मीडियम का काम करता है। माने इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, भले वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हो या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो, या ट्रांसफार्मर केस में इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल हो। तो बिना मैग्नेटिक एनर्जी के एनर्जी कन्वर्जन क्या है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो डबली एक्साइटेड मशीन में एक वाइंडिंग वर्किंग फ्लक्स को बनाएगा, चाहे स्टेटर बनाए या रोटर बनाए, कोई भी बनाए, एक वाइंडिंग क्या होगा, वो वर्किंग फ्लक्स को बनाएगा। और वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स माने जिसके प्रेजेंस में जनरेटिंग या मोटरिंग ऑपरेशन संभव होगा। ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्किंग फ्लक्स डेवलप कर रहा होगा, उसे फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। और जिस वाइंडिंग से हम इलेक्ट्रिकल इनपुट या आउटपुट ले रहे होंगे या दे रहे होंगे, तो उसे हम
आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। जनरेटर के केस में इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है, और जनरेटर के केस में हम लेते हैं, तो मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो डबली एक्साइटेड में क्या है कि फील्ड वाइंडिंग डेवलप वर्किंग फ्लक्स, और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगा, जनरेटर के केस में वो वहां से हम आर्मेचर वाइंडिंग से आउटपुट लेंगे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेंगे, और मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल इनपुट देना होगा। इलेक्ट्रिकल पावर हमें देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल इनपुट हुआ मशीन के लिए। मगर सिंगली एक्साइटेड मशीन में भी दो ही वाइंडिंग होगा। सिंगली एक्साइटेड मशीन में भी दो वाइंडिंग होगा, एक स्टेटर होगा, दूसरा रोटर होगा। तो बेसिकली वाइंडिंग दो होंगे, मगर सिंगली एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एनर्जी कितने को दे रहे हैं। इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे थोड़ा। तो इसमें भी दो ही वाइंडिंग होगा, बट एक ही वाइंडिंग से हम मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल इनपुट है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी लेते हैं या देते हैं। ओके, तो सिंगली और डबली एक्साइटेड को प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम समझते, देखिए इसमें क्या है, दो मैग्नेट ले लिया है, इस तरीके से दो मैग्नेट ले लिया है। ओके, इस तरीके से दो, तो ये टिप मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये दूसरे वाले का ये टिप ये नीचे चला गया है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो N1 H1 और N2 H2। तो ये मैग्नेट रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। ओके, तो N1 H1 मैग्नेट 1, N2 H2 मैग्नेट 2। माना दो मैग्नेट लिया, माना N1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में NS स्पीड से घूम रहा है, N1 H2 को अट्रैक्ट करेगा, N2 H1 को अट्रैक्ट करेगा। तो इसको समझते हैं थोड़ा, समझते हैं। तो ये N1 H1 है, मान लीजिए N1 ये H1, और ये N2 है, ये H2 है। तो देखिए ये अपोजिट पोल है ना, N1 H2, तो ये अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इसको हम घुमा रहे हैं, इसको अगर घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसको भी लेके चलेगा, साथ में लेके चलेगा ना। तो N1 H2 को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट पोल है, अट्रैक्ट करेगा। N2 H1 को अट्रैक्ट करेगा, ये N2 है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो आपस में पेयर बना के चलेंगे। ये मीन्स सेकंड मैग्नेट भी फर्स्ट मैग्नेट के पीछे घूमेगा NS स्पीड से। अगर इसको NS स्पीड से घुमाओगे तो ये भी NS स्पीड से घूमेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डबली एक्साइटेड है। दो मैग्नेटिक फील्ड है डबली एक्साइटेड। तो डीसी एंड सिंक्रोनस मशीन इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें दो मैग्नेट हम बनाते हैं। दो मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो परमानेंट मैग्नेट लगाओ, या फिर एक्साइटेशन के थ्रू उसमें क्या है, उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओ। जैसे ही बनाओगे आपको बनाना पड़ेगा दो मैग्नेट। तो डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इनके क्या है एग्जांपल्स हैं। जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो एक टॉर्क डेवलप होगा और ये घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अभी डबली एक्साइटेड पड़ा, जिसमें हम दो एक्साइटेशन देंगे, और दो मैग्नेट वाला जो केस है वो डबली एक्साइटेड। सिंगल मैग्नेट लिया है और दूसरा आयरन लिया है, तो सिंगल एक्साइटेड का केस बनेगा। इसको समझते हैं। माना एक मैग्नेट है जिसके साथ एक आयरन जोड़ दिया गया है। मान लो ये क्या है, मैग्नेट है। दूसरा हमने एक आयरन पीस ले लिया। मान लीजिए कैप वाला जो है एक आयरन है, कैप वाला जो पेन है वो आयरन है, ठीक है, और ये मैग्नेट है। तो NS, तो आयरन अट्रैक्ट करेगा ही। आयरन क्या है, जो मैग्नेट है उसको अट्रैक्ट करता है, या फिर यूं कहे कि जो मैग्नेट है आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे साउथ था, यहाँ पे क्या है, आयरन है। यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे भी आयरन है। तो माना एक मैग्नेट है जिसके साथ एक आयरन जोड़ दिया है,
ये मैग्नेट है, एनएस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। हम जानते हैं कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो जैसे मैग्नेट एनएस स्पीड से घूमता है, आयरन भी एनएस स्पीड से घूमेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट एंड आयरन, ये हो गया सिंगली एक्साइटेड। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर आप जानते हैं कि ये क्या है कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। ज्यादातर लोड इंडक्शन है, इंडक्शन लोड होता है। तो ज्यादातर इंडस्ट्रियल लोड क्या है? इंडक्शन टाइप है। तो इसका मतलब है सिंगली एक्साइटेड लोड है ज्यादातर लोड। ठीक है, तो स्टेटर पर सप्लाई दिया हुआ है जो मैग्नेट की तरह काम करेगा। मीन्स स्टेटर आयरन पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। जो रोटर पर वाइंडिंग है वो आयरन की तरह एक्ट करेगा। जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट, और स्टेटर जो है आयरन को घुमाने का प्रयास करता है। तो इंडक्शन मशीन में क्या होगा, इसको देखिए जरा। देखिए ये जो स्टेटर है उसमें हम सप्लाई करके उसको क्या कहते हैं, 3 फेज सप्लाई दे दिया और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं। और उसके पीछे पीछे आयरन भागने की कोशिश करता है। आयरन मतलब रोटर भागने की कोशिश करता है इस केस में, इंडक्शन मशीन में। स्टेटर पे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड दोगे कैसे, उसमें क्या है 3 फेज एसी सप्लाई से उसको कनेक्ट कर देंगे या एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो उसमें क्या हो गया, एक रोटेटिंग आरएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब उस आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पीछे पीछे कौन भागेगा? आयरन भागेगा। जैसे यहाँ भाग रहा था ना, देखिए यहाँ भाग रहा था, इसको एनएस स्पीड से, एनएस मतलब सिंक्रोनस स्पीड से घुमा रहे हैं, तो आयरन भी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसे यहाँ पे भी लग गया। तो ये सिंगली एक्साइटेड इंडक्शन मशीन हो गया। कौन सा? इंडक्शन मशीन। होप क्लियर हो गया होगा सिंगल एक्साइटेड और डबल एक्साइटेड में। सिंगल एक्साइटेड में क्या है कि एक आयरन रहेगा, दूसरा मैग्नेट रहेगा। और डबल एक्साइटेड में दोनों क्या रहेंगे? मैग्नेट रहेंगे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं डीसी मशीन को। तो डीसी मशीन जो है वो क्या है? डबल एक्साइटेड मशीन है। दो इसमें मैग्नेट रहेगा। तो एक तो रहेगा फील्ड का जो स्टेटर होगा, और दूसरा रहेगा रोटर का जो, जिसमें क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों इंटरलिंक कर रहे हैं और आपस में घूम रहे हैं। ओके, तो डीसी मशीन में एक फील्ड वाइंडिंग होगा, दूसरा क्या होगा? आर्मेचर वाइंडिंग होगा। तो ये तो होता ही है, लगभग सभी मशीनों में होता है, रोटेटिंग मशीनों में। मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि डीसी मशीन में जो हमेशा होगा वो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होगा, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होगा। फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी होगा और आर्मेचर वाइंडिंग जो होगा रोटेटिंग होगा। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है ड्यू टू कम्यूटेटर। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा है, इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखे स्टैटिक और रोटेटिंग मशीन का, फिर सिंगली और डबली एक्साइटेड मशीन्स के बारे में इसमें हमने बात करी है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कम्यूटेटर का। और कम्यूटेटर की वजह से ही जो डीसी मशीन है उसमें फील्ड वाइंडिंग क्या है, उसको स्टेशनरी रखा और आर्मेचर वाइंडिंग को हमने क्या किया? रोटेटिंग किया। तो मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में।